हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन बायोलॉजी। तो बच्चों स्टार्ट करें हम आज की क्लास। और आज की क्लास में एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो कुछ 10 से 15 मिनट का होगा और उस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा याद करना है और हम साथ में ही सीख लेंगे, बेटर होगा हमारे लिए। चलिए स्टार्ट करें हमारी अगली हेडिंग। हमारी अगली हेडिंग कौन सी है? चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे वाली हेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। बच्चों बायोटेक्नोलॉजी की बात करें अगर, तो बायोटेक्नोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनफैक्ट चिकित्सा के ही क्षेत्र में नहीं, हमारे कृषि के क्षेत्र में और हमारे अन्य भी जो काम होते हैं, जैसे दारू शराब वगैरह जो बनाया जाता है, उनके उस क्षेत्र में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हम पर्टिकुलर इस हेडिंग में चिकित्सा के बारे में बात करेंगे, तो ये हेडिंग चिकित्सा के बारे में, तो बिल्कुल चिकित्सा क्षेत्र के बारे में ही डिस्कस करेंगे। यानी जैव प्रौद्योगिकी जो है हमारे मेडिकल क्षेत्र में, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको बताएं कि जो वैक्सीन वगैरह बनाया जाता है, वैक्सीन हो गया, मेडिसिन हो गया, इसका उपयोग जैसे इंसुलिन वगैरह हो गया। ठीक है, इंसुलिन है ना डायबिटीज रोगी के लिए, आज उसी के बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं। और भी यानी जो इंजेक्शन वगैरह बनाए जाते हैं, साथ में जो वैक्सीन बनाया जाता है, वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस होता है, और एंजाइम, ठीक है, इन सभी का जो निर्माण होता है, दवाइयां जो बनाई जाती हैं, वो किसके अंतर्गत होती हैं? जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। क्योंकि इससे बनने वाली जो दवाइयां होती हैं, ये इनका जो दुष्प्रभाव होता है वो न के बराबर, मतलब कम होता है, क्योंकि इसका बहुत बार चेक किया जाता है। उसके बाद किसी भी दवा को हम बाजार में लोगों के लिए अवेलेबल कराते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या विकास किया है, अगली हम दो हेडिंग के साथ ही हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से मेडिसिन यानी या फिर वैक्सीन या फिर हम मनचाहा प्रोटीन या एंजाइम को प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके साथ ही हम चिकित्सा के क्षेत्र में जो बायोटेक्नोलॉजी यानी जीन थेरेपी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। यानी किसी के बॉडी में कोई जीन डिफेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम है जीन में, तो हम उसमें जीन ऐड भी कर सकते हैं। किसके अंतर्गत, किस प्रोसेस के अंतर्गत? जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। बच्चों बात करें दवाइयों की, बात हमने बहुत भी कर लिया। तो पूरे विश्व भर में इस समय 30 ऐसी मेडिसिन है बच्चों, 30 ऐसी मेडिसिन है जो पूरे विश्व भर में बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से बनाई गई हैं। उसमें से 12 ऐसी मेडिसिन है जो भारत में खुद यूज की जा रही है, बनाई भी जा रही है, यूज भी की जा रही है। ठीक है, 30 ऐसी मेडिसिन है जो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाई गई है। और इनफैक्ट अभी आज के डेट में हम पढ़ रहे हैं 30 से ज्यादा भी बन चुकी हैं, है ना, 30 से, क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन बहुत सारी बनी है, बहुत, तो हम ये मानेंगे 30 से ज्यादा ही है। लेकिन अभी एनसीईआरटी में 30 लिखा है, तो 30 ही याद रखना है आप लोगों को। 30 हमारे पूरे विश्व में बनी है, लेकिन 12 उसमें भारत में बनती हैं और उसको चलाया भी, मतलब लोगों को यूज करने में भी दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं पहली हेडिंग की, आनुवंशिकता निर्मित इंसुलिन। यानी जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंसुलिन का क्या रोल है और क्या काम करता है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इंसुलिन का काम हम बताते हैं। हम सभी को पता है, नॉर्मली सबको पता होगा, डायबिटीज मेलिटस एक बीमारी होती है, मधुमेह की बीमारी, जिसमें व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन एक प्रोटीनियस हार्मोन है, यानी प्रोटीन वाला हार्मोन है। और चलिए क्वेश्चन देते हैं आपको, आप बताएंगे इंसुलिन हार्मोन में, मानव का जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसके अंदर अमीनो एसिड की टोटल संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन है। दूसरा, मानव का इंसुलिन यानी मानव के अंदर इंसुलिन किस ग्रंथि में बनता है और किस सेल से बनता है, ये 2 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों बात कर रहे हैं आनुवंशिकता निर्मित क्या, इंसुलिन। यानी मधुमेह रोगी हमारे पूरे विश्व की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, नॉर्मली एक 40 साल के बाद, यानी 35 to 40 ईयर्स के बाद जो है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो
जो वेट उनका हाई होता है, जैसे मोटे होते हैं, वो मधुमेह रोगी हो जाते हैं, मतलब डायबिटीज रोगी हो जाते हैं। इसका मतलब हो गया कि उस व्यक्ति के अंदर इंसुलिन की कमी हो गई है। ठीक है, अब वो जो इंसुलिन होता है वो हमें बाजार से मिलता है, इंजेक्शन के थ्रू उस व्यक्ति में चढ़ाया जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है इंसुलिन बनाना बंद कर दी है, यानी कम कर दी है, बंद नहीं कहेंगे, कम कर दी है। ठीक है, तो अब प्रॉपर इंसुलिन चाहिए ग्लूकोज को इंटेक कराने के लिए, सेल को भेजे, सेल के पास इंटेक कराने के लिए ग्लूकोज को सेल के पास इंटेक कराने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता है। अगर बॉडी में इंसुलिन कम बनेगा तो व्यक्ति के रक्त में यानी ब्लड में इंसुलिन की मात्रा ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया यानी डायबिटीज मेलिटिस हो जाएगी बीमारी। ठीक है बच्चों, अब जिसको हो गई है ये बीमारी, उसके अंदर इंसुलिन भी जरूरी है, क्योंकि बॉडी को इंसुलिन चाहिए जीवित रहने के लिए। अब इंसुलिन नहीं रहेगा तो व्यक्ति ग्लूकोज हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से मर भी सकता है, मरते भी है लोग, है ना, बहुत सारे लोग मरते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से अब इंसुलिन, मानव इंसुलिन बनाया गया, क्योंकि सबसे पहले बच्चों जो इंसुलिन होता है उसको जब लोगों में इंसुलिन की कमी होने लगी तो जो गाय और सुअर, ठीक है, और भी भैंस, यानी जो बूचड़ खाना होता है जहां पर गाय भैंस कटती हैं, वहां उन गाय भैंस के अंदर भी पेनक्रियाज होता है। तो पेनक्रियाज के अंदर से इंसुलिन जो प्राप्त होता था वो इंसुलिन मानव में लगाया जाता था। ठीक है, अधिकतर मैमल का जो इंसुलिन है लगभग सिमिलर होता है, मैमल जो होते हैं उनके इंसुलिन अधिकतर सिमिलर होते हैं। तो स्टार्टिंग समय में जब इंसुलिन की कमी होने लगी, यानी डायबिटीज रोगी को ठीक करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन चाहने लगा, तो उस दौरान बूचड़ खाने में जो गाय भैंस बकरियां और सुअर अधिकतर जो कटाई जो वो कटते थे, तो उनके पेनक्रियाज से इंसुलिन निकाला जाता था और लोगों को इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता था। ये प्रोसेस काफी ज्यादा कॉस्टली भी था और इसमें जीवों की जान भी जा रही थी। ठीक है, तब एंट्री होती है किसकी? शक्तिमान की। शक्तिमान कौन है? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम इंसुलिन बनाना आज सीखेंगे, कैसे बनाया जाता है, या बायोटेक्नोलॉजी ने किस प्रकार से इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की। पहले जान लेते हैं बच्चों इंसुलिन होता क्या है। ठीक है, रियल में जो इंसुलिन होता है मैमल्स के अंदर, यानी हम लोगों के अंदर जो हमारी पेनक्रिया जो इंसुलिन बनाती है, वो उसके मतलब हमारे पास इस तरीके से 3 चेन होती है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक चेन है, ए चेन। ठीक है, एक कोई ये कौन सी चेन है? ए चेन है। और एक मान लेते हैं ये वाली चेन कौन सी है? बी चेन है। और एक इतनी बड़ी सी चेन कौन सी है? सी चेन है। तो हमारे बॉडी में प्रो इंसुलिन बनता है, प्रो इंसुलिन बनता है। प्रो इंसुलिन मतलब निष्क्रिय इंसुलिन बनता है। अब इसको सक्रिय करने के लिए क्या करना पड़ेगा? और ए और बी जो चेन होती है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। किस बॉन्ड से? डाइसल्फाइड, याद रखिएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, यानी 2 सल्फर होते हैं इसके बीच में। ठीक है, यानी हमारे ही बॉडी में प्रो इंसुलिन बनती है, उसको बाद में एक्टिवेट होता है, मतलब जो ये सी चेन है वो अलग हो जाती है और ये ए चेन और ये बी चेन जो होती है, ठीक है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये बच्चों क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। किस बॉन्ड से? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अब ये हमारा एक्टिव क्या है? इंसुलिन, एक्टिव इंसुलिन है। ठीक है, एक्टिव। ठीक, और ये जो सी वाली चेन होती है, जो सी चेन होती है, किसी काम की नहीं होती। मतलब बच्चों समझिए, जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसके बॉडी में पैनक्रियाज से इंसुलिन बन रहा है, लेकिन वो इंसुलिन प्रो इंसुलिन होता है। इनफैक्ट अधिकतर मैमल में, स्तनधारी में इंसुलिन जब उनके पैनक्रियाज में बनता है तो प्रो इंसुलिन होता है, मतलब उसमें एक चेन ए होती है, एक बी चेन होती है और एक सी चेन होती है। सी चेन की वजह से वो प्रो इंसुलिन के रूप में होता है, मतलब निष्क्रिय होता है। अब कुछ प्रोसेस के बाद सी चेन वहां से अलग हो जाता है और ए चेन और बी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाता है, फिर से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाता है। ठीक है, और हमें मानव के अंदर यही इंसुलिन की जरूरत होती है, हमारे बॉडी में ये इंसुलिन बनता है और डिफेक्ट होने की वजह से, यानी एक उम्र के बाद पेनक्रियास की सेल काम नहीं करती है। कौन सी सेल? क्वेश्चन पूछे इसलिए बता नहीं रहे हैं। ठीक है, कौन सी सेल है वो क्वेश्चन पूछे हैं इसलिए बता नहीं रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर चाहिए हमको। ठीक है, कौन सी सेल होती है जो इंसुलिन का निर्माण करती है? ठीक है, तो वो सेल
की संख्या कम हो जाती है या वो सेल अधिक मर जाती हैं किसी वजह से, ठीक है। तो हमारा जो इंसुलिन है वो नहीं बनता है। अगर हमारा इंसुलिन नहीं बनेगा बच्चों तो क्या होगा, हमारे अंदर ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाएगी। अब ऐसे में हमें डायबिटीज मेलिटिस हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटिस बीमारी हो जाएगी। स्टार्टिंग समय में हम अभी भी डिस्कस कर लिए कि पहले जानवरों का इंसुलिन लगाया गया, तो जानवरों को जब इंसुलिन इंसानों को लगाया जा रहा था तो बहुत सारे व्यक्तियों को एलर्जी हो गया या उसके प्रति बॉडी में एंटीबॉडी मतलब बनने लगे, प्रतिरक्षी प्रोटीन बनने लगे, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं एलर्जी होने लगा। तो लोगों को मानव इंसुलिन भी चाहिए, खास करके वो इंसुलिन काफी कॉस्टली बनता क्योंकि जानवरों से निकाला जा रहा था, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से हमने मानव इंसुलिन बनाया और किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति में कोई एलर्जी नहीं हुई। कैसे बनाया गया, हमें पता है कि हमें ए और बी चेन की जरूरत है, ठीक है, ए और बी चेन की जरूरत है। तो एक अमेरिका की कंपनी, सन 1983 की बात है, 1983 की बात है, एक कंपनी है अमेरिका की एली लिली अमेरिकन कंपनी है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, आप सबको पता है, इकोलाई बैक्टीरिया, इसका जीनोमिक डीएनए, उसके बाद उसका प्लाज्मिड भी होता है इसके पास, है ना बच्चों, प्लाज्मिड भी होता है। अब इस प्लाज्मिड को निकाला गया, प्लाज्मिड को बाहर निकाला गया और प्लाज्मिड को कट किया गया। कट करने के बाद भाई जो इंसुलिन बन रहा है वो इंसुलिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन बनने से पहले एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से पहले डीएनए होगा। इसका मतलब ये जो इंसुलिन प्रोटीन है, इंसुलिन बन रहा है, हार्मोन जो बन रहा है, ये इंसुलिन का एक डीएनए खंड भी है हमारे सेल के अंदर। अब हम उस डीएनए खंड को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, जिससे क्या बनता है, इंसुलिन बनता है, ठीक है, जिससे इंसुलिन बनता है। मतलब ये इंसुलिन बनाने वाला क्या है, इंसुलिन बनाने वाला डीएनए, इंसुलिन बनाने वाला क्या है, डीएनए। अब ये डीएनए खंड, ठीक है, ये डीएनए खंड क्या करेंगे, यानी ये जीन है इंसुलिन बनाने वाला, ठीक, डीएनए से बेटर है कि आप यहां पर क्या लिखेंगे, जीन लिखेंगे। अब ये जीन हम बैक्टीरिया के अंदर क्या कर देंगे, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जोड़ देंगे, जोड़ के इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देंगे बच्चों। अब अगर यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, कर पाते क्या, होता ही है, ये बैक्टीरिया का जो ये जब प्लाज्मिड इसके अंदर जाएगा तो बैक्टीरिया बार बार अपनी संख्या क्या करेगी, रेप्लिकेट करेगी, मतलब अपनी संख्या बढ़ाएगी, डिवीजन करेगी, जिससे हमारा जो डीएनए इसके अंदर इंसुलिन वाला जीन वाला डीएनए हमने जोड़ा है वो भी बार बार रेप्लिकेट करेगा और इससे एमआरएनए बनाएगा, प्रोटीन भी बनाएगा, और वो प्रोटीन कौन सा होगा, इंसुलिन प्रोटीन होगा, ठीक है, जो कि बाद में जुड़ के हार्मोन बना लेता है, ए और बी चेन होती है। तो ये हम बैक्टीरिया के, किस बैक्टीरिया में, ई कोलाई बैक्टीरिया में, याद रखिएगा, ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज किया किसने, एली लिली कंपनी ने। उन्होंने क्या काम किया बच्चों बताते हैं। उन्होंने दो अलग अलग बर्तन लिया, ठीक है, और हमें पता है कि ए चेन और बी चेन होती है, ए चेन और बी चेन होती है, जो बाद में आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़कर इंसुलिन का निर्माण करती है। उन्होंने एक बैक्टीरिया के अंदर, मतलब एक बैक्टीरिया के समूह में ए टाइप का जीन जोड़ दिया, ठीक है, और एक बैक्टीरिया आओ थी, तो जो इसका प्लाज्मिड निकाला उन्होंने, इसमें किस प्रकार का, बी टाइप का, बी मतलब बी प्रोटीन चेन बनाने वाला जीन किसमें जोड़ा, प्लाज्मिड में जोड़ के बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया, इसके अंदर ट्रांसफर। मतलब सुनो, समझो, हमें इंसुलिन बनाने के लिए ए और बी चेन की आवश्यकता है, और ए और बी चेन का जीन हमारे डीएनए पर है, और ए का डी, मतलब जो अमेरिका की एली लिली कंपनी थी, उन्होंने क्या काम किया, अलग अलग ए प्रोटीन की चेन बनाने वाले डीएनए, मतलब जो जीन था, उसको ई कोलाई के, मतलब ई कोलाई की बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाला, कुछ अलग ई कोलाई, मतलब अलग अलग ई कोलाई लिया उन्होंने। एक में उन्होंने ए चेन बनाने वाले जीन को ऐड किया और दूसरे में उन्होंने बी चेन बनाने वाले डीएनए को ऐड किया बच्चों, ठीक है। यानी ये अलग अलग जीवाणु हैं, एक में उन्होंने ए चेन बनाने वाले जीन को ऐड किया और दूसरे वाले में बी चेन बनाने वाले जीन को ऐड किया, और दोनों को अलग अलग बर्तन में क्या करने लगे, वो इनको भोजन देने लगे, जिससे क्या करने लगे, डिवाइड करके बहुत सारे हमारे किस प्रोटीन को बनाए, वो इंसुलिन के, यानी ये वाला ए चेन को बनाया, ये वाला बी चेन को बनाया। और आपको पता है कि ए और बी चेन जो इसमें बन के बाहर निकलेंगी, ये और ए और बी चेन को हम क्या करेंगे, बाहर, मतलब उन्होंने बाहर इसको क्या कर दिया, ऐड करवा दिया, किस बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से बच्चों,
ठीक है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से इसको ऐड करके क्या बना दिया, मानव का इंसुलिन, जिसको ह्यूमेलिन बोला गया बच्चों। ठीक है, क्या बोला गया, ह्यूमेलिन बोला गया। मानव इंसुलिन बना दिया गया बाहर आनुवंशिक रूप से, उसको क्या बोला गया, ह्यूमेलिन, यानी एक प्रकार का ये क्या है, हमारा इंसुलिन है बच्चों। ठीक है, इंसुलिन है। ठीक, इसको एक बार रिवाइज करें फिर से, यानी कैसे हुआ प्रोसेस। तो हमने इसको पढ़ा कि मानव के अंदर एक इंसुलिन मतलब बनता है, वो भी किस रूप में होता है, प्रो इंसुलिन के रूप में होता है। ठीक है, प्रो इंसुलिन क्यों, क्योंकि ए, बी और एक सी चेन होती है, और नॉर्मल इंसुलिन में, सक्रिय इंसुलिन में क्या होता है, ए और बी चेन होती है। अमेरिका की 1983 की अमेरिकन की एक कंपनी है, एली लिली कंपनी ने सबसे पहले उन्होंने मानव इंसुलिन बनाने का प्रोसेस समझा, और उनको लगा कि भाई जो केटल से हम इंसुलिन प्राप्त कर रहे हैं काफी डेंजरस इंसुलिन है, वो लोगों को एलर्जी हो जा रही है, काफी कॉस्टली भी है वो। तो उन्होंने सोच लिया कि हम जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव इंसुलिन बनाएंगे और बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाएंगे, ताकि जो डायबिटीज रोगी हैं उनको इंसुलिन की कमी न हो सके। तो उन्होंने क्या क्या किया कि भाई हमें ये ही ए और बी चेन चाहिए। तो ए और बी चेन जो है हमारे डीएनए के खंड पर, मतलब इसका जो जीन है, ए प्रोटीन बनाने वाला और बी प्रोटीन बनाने वाला जो जीन है हमारे डीएनए पर है। तो उन्होंने अलग अलग बैक्टीरिया का समूह लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया का समूह लिया, एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ए वाले जीन को डाल दिया और एक वाले में बी वाले जीन को डाल दिया। दोनों अलग अलग बर्तन में उन्होंने क्या किया, उसको डिवीजन करवाया, और उसके बाद जब उसमें से एक में ए चेन बनी और दूसरे में बी वाली चेन बनी, इन दोनों ए और बी चेन को बाहर निकाला और उसको ऐड करवा दिया किसके द्वारा, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा, जिससे हमारा एक ह्यूमन का इंसुलिन बन के तैयार हो गया और इसका नाम दिया गया ह्यूमेलिन। ठीक है बच्चों, इंसुलिन, मानव ह्यूमेलिन फर्स्ट टाइम बनाया गया, किस कंपनी ने बनाया, एली लिली कंपनी ने। तो बच्चों आज का रहा ये कॉन्सेप्ट काफी इजीएस्ट था और आप लोगों ने देखा कुछ नहीं है बच्चों, ए चेन है और बी चेन है, इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से ऐड करना है। ठीक है, तो अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, ए चेन को अलग बनाया, बी चेन को अलग बनाया, उसके बाद ए और बी चेन को बाहर निकाल के दोनों को ऐड करवा दिया और बन गया मानव इंसुलिन। सिंपल सा है ना। तो ये रहा आज का छोटा सा हेडिंग, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, सर नहीं समझ में आया, फिर से बता देंगे बच्चों। इनफैक्ट हम कहेंगे एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, कितना छोटा सा वीडियो है ना। और एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, नोट्स टेलीग्राम चैनल पे वहां जाके चेक कर लीजिए। तो चलते हैं बच्चों, आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मन से पढ़िए। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।